हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। तो इस टॉपिक पर हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इस तरह से डिस्कस करेंगे ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड हो या फिर उसके ऑप्शंस थोड़े बदल जाए तो आपको आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी फ्रीली एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड इज कॉल्ड। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको हम फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका जो सोर्स कोड है उसको भी हम बदल सकते हैं अपने हिसाब से, तो वैसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है सी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में थोड़ा जाने। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसको हम एब्रिविएट कर सकते हैं ओएसएस। कहीं आप ओएसएस देखेंगे तो आपको पता चलेगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है। तो ये ओएसएस ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है, इसको कॉपी किया जा सकता है, इसका सोर्स कोड को मॉडिफाई किया जा सकता है और मॉडिफाई करके फिर से इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ, ये जो फ्री सॉफ्टवेयर है ये इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो कमिंग कुछ हम क्वेश्चंस में उसे जानेंगे। तो अब तक के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब आप जो सॉफ्टवेयर, कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे बताती हूँ, जैसे ये ब्राउज़र का है, फिर ये है ऑफिस, ये फ़ोटोशॉप के जगह पे है, एक जैसे ग्राफिक्स का जो सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम लोग पिक्चर्स एडिट करते हैं, या वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये तो आप जानते ही हैं। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर जो फ्री है और जो डेवलपर्स है वो जानेंगे, जो जिनको कोड करने में आसानी है वो जानेंगे कि कोड को मॉडिफाई करके कैसे उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। मगर हमारे लिए अभी इतना ही ज़रूरी है कि ओएसएस क्या है, इसे क्यों हम बोलते हैं ओपन सोर्स, और इसके कुछ एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हम चलेंगे, तो वो है पीएनजी इज एन ओपन सोर्स क्या? तो पीएनजी क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मतलब इमेज फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, जैसे फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन। सपोज बहुत तरह के इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, और चार, यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे फ्लावर डॉट जेपैक, फ्लावर डॉट बीएमपी, फ्लावर डॉट गिफ, फ्लावर डॉट पीएनजी। इस तरह से पता चलता है कि ये जो पीएनजी, गिफ, बीएमपी और जेपैक, इस तरह के ये सारे एक्सटेंशन होते हैं। जैसे कोई कॉलोनी में 5 बच्चों का नाम एक ही है मगर उनके सरनेम अलग है, तो हम फिर लगा सकते हैं कि ये बच्चा कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरह से हम पिक्चर को भी उसके एक्सटेंशन से या इमेज फॉर्मेट जो है उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन से फैमिली का है और वो किस तरह का हो सकता है। तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे ये वाला फ्लावर है, तो हम जब कोई एक पिक्चर सेव करते हैं तो हमारा जो ये एक्सटेंशन है उस पर डिपेंड कर जाता है। जैसे यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है तो ये क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि ये एक जेपैग, और जब सेव करते हैं तो ये जेपीईजी इस फाइल फॉर्मेट में सेव होता है। तो नेक्स्ट जैसे ये वाला फ्लावर है, कभी हम ऐसा होता है कि हमने बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट किया और हमने उसको पीएनजी फॉर्मेट में सेव नहीं किया, तो जो बैकग्राउंड होगा वो एक, अगर नहीं भी होगा तो वो एक वाइट बैकग्राउंड चुन लेगा, मगर हमको उस टाइम पर क्या करना है, इसे पीएनजी फॉर्मेट में ही सेव करना है। तो और एक एग्जांपल जैसे ये एक एनिमेटेड फ्लावर है, तो हम जब सर्च करते हैं तब हम डॉट GIF, तब हमें इस तरह के एनिमेटेड फ्लावर दिखाई देते हैं। मतलब ये तीनों के ही अगर नाम सेम है और उसके एक्सटेंशन अलग है तो हम पता लगा सकते हैं कि इसका फाइल फॉर्मेट क्या है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है OSI स्टैंड्स फॉर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मतलब ओपन सोर्स इनिशिएटिव। तो इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये ओपन सोर्स इनिशिएटिव ऐसा एक, मतलब रूल्स बताता है, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपने जाना कि हम इसके कोड को मॉडिफाई करके हम फिर से इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मगर अगर जब हम इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके जो कोड है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए।
आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया मगर उसका जो कोड है वो अगर कोई यूज़ ही नहीं कर पाया, पढ़ ही नहीं पाया, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो मोटो है कि इसको अधिक से अधिक लोग को फ़ायदा करे और इसको मॉडिफाई करके और बेहतर बनाया जाए, तो वो वाला नहीं होगा। इसीलिए इसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसको फॉलो करके ही इस पर काम किया जाता है। वो है ओपन सोर्स इनिशिएटिव, यहाँ में ये डिफाइन किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पर देख के ही पता चल रहा है ऑप्शन बी है। तो ओपन सोर्स का उल्टा हुआ क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देख ही रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सिंपल सी बात, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आप इस्तेमाल करना चाहे तो आपको ये खरीदना पड़ता है और आपको जितना दिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप उतना ही कर सकते हैं। उसमें आप को जो जो टूल्स दिए गए हैं उतना ही आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कंपनी है, आप इसमें उन्होंने जितना आपको फैसिलिटीज़ दिया है, टूल्स दिया है, उसी को इस्तेमाल करेंगे और इसमें आप अपने हिसाब का, अपने मतलब ज़रूरतों के हिसाब से इसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इससे बोला जाता है ये लाइसेंस होता है। आपको इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं खरीदने के लिए और आपको एक की मिलता है जिससे आप इसको अपना मतलब अपना काम के लिए अपना मतलब प्रॉपर्टी हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हो गया क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। अब पता चल गया कि ये तीनों के अलावा माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर ये जो है ये क्यों क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, द यूजर मस्ट एग्री टू द डैश टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स व्हेन दे यूज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो कैसा टर्म्स? टर्म्स यहाँ पर बी है, मतलब लाइसेंस होता है। अभी हमने जाना कि लाइसेंस जैसे कॉपीराइट, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखा कि कॉपीराइट होता है, अगर आप उसको नहीं खरीदते हैं तो आप पर कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं। मगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है उधर कॉपीराइट नहीं होता है, मगर उसके तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उसको बोलते हैं कॉपी लेफ्ट। मतलब आपने ये फ्री इस्तेमाल किया मगर आप जब उसको मॉडिफाई कर रहे हो, आप जब उसको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब अपलोड करके दूसरे लोग उससे हेल्प पा रहे हैं, तो कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि ये बेनिफिट करे सभी को। तो उस तरह के कुछ लाइसेंस या कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जिसे कॉपी लेफ्ट लाइसेंस बोलते हैं। तो पता चला कॉपी लेफ्ट क्या है, कॉपीराइट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाउनसाइड ऑफ ओएसएस? डाउनसाइड मतलब इसका ड्रॉबैक्स या फिर हम बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस। तो लैक ऑफ पर्सनलाइज्ड सपोर्ट, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है वो कोई पर्सनलाइज्ड सपोर्ट के बगैर ही आता है। रेस्ट्रिक्टेड चॉइस, फिर नो वारंटी, इसका कोई वारंटी नहीं होता है क्योंकि ये तो एक एक टाइम पे मॉडिफाई हो रहा है, लोग रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसका वारंटी भी कहीं से नहीं आएगा। और ये तीनों जो है ये इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं क्योंकि आपको कोई सपोर्ट नहीं देगा, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात ऐसे होती है, ये तो फ्री है, फिर लोग ने ओपन सोर्स बनाया क्यों? फ्री है मगर इसमें कोई पर्सनलाइज सपोर्ट नहीं है। अगर पर्सनलाइज्ड सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वहीं से इनकम जनरेट होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए। तो लास्ट हमारा क्या है, मल्टीपल चॉइसेस में ये तीनों ही इसके ड्रॉबैक्स है। तो हमें पता चल गया अभी कि इसका आंसर डी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ, एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स डीबीएमएस। तो इसका आंसर है ए, माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल ये एक डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो आप जब इंटरनेट में देखोगे आपको ये डीबीएमएस भी बताएगा, आरडीबीएमएस भी बताएगा, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डिपेंड कर जाता है कि ये किस तरह का डेटाबेस इंजन यूज़ करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर हमें ये मालूम है ये ओपन सोर्स है, मतलब ओएसएस है, मतलब ये फ्री टू यूज़ है, फ्री टू मॉडिफाई है। ओरेकल भी
जैसे आपको दिखाएगा कि ये फ्री है टू डाउनलोड, मगर इसके भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो तो फ्री है, और फिर इसके भी कुछ लाइसेंस एग्रीमेंट है। ये अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर फिर ये फ्री नहीं है। तो ऐसी कुछ बातें हैं। तो इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स और दे दिए हैं जो कि ओपन सोर्स DBMS है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए। आप देखेंगे तो आपको ये नाम देख के ही पता चलेगा कि आप ये नाम से पहले भी मिल चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एन ओपन सोर्स इमेज एडिटर सिमिलर टू एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप जो है एडोबी का कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमें खरीदना पड़ता है और लाइसेंस होता है, उसका की आता है। तो इसका आंसर है यहाँ पे डी मतलब GIMP शॉप। मगर यहाँ पे NVU और ब्लूफिश भी ओपन सोर्स है। तो कैसे है, हम एक नज़र में इसे देख लेते हैं। NVU इज अ what you see is what you get HTML एडिटर। तो ये ओपन सोर्स HTML एडिटर। अब तक हम जान चुके हैं ओपन सोर्स क्यों बोलते हैं, तो मैं इसको और फिर से दोहरा नहीं रही हूँ। तो ये ऑल्टरनेटिव है किसका, एडोबी ड्रीम वीवर का। एडोबी ड्रीम वीवर जो है वो खरीदना पड़ता है, मगर NVU जैसे जो एकदम स्टार्टिंग में करे वैसे यूजर्स के लिए NVU एक बहुत ही फ्री और अच्छा इजी टू यूज HTML एडिटर है, जो कि है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट टाइप का। और उल्टा तरफ में वहीं पर ही ब्लूफिश, ये भी एक पावरफुल एडिटर है मगर फॉर एक्सपीरियंस्ड वेब डिजाइनर्स एंड प्रोग्रामर, बट ये भी ओपन सोर्स है। और ओपन ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑल्टरनेटिव। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको खरीदना पड़ता है, मगर ओपन ऑफिस में भी आपको एक सॉफ्टवेयर सूट है जिसमें आपको वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स और इस तरह के सारे चीज़ें मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। व्हाट इज अनदर नेम गिवन टू प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब तक हमने ओपन सोर्स पढ़ा, ये उसका उल्टा जाता है। तो इसका आंसर है डी, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था, ये है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी बोल रहे हैं। तो इसके कुछ फ्लेवर्स हैं यहाँ पे, जैसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ऑल्सो नोन एज बीस्पोक सॉफ्टवेयर। जैसे कि बीस्पोक, टेलर मेड सॉफ्टवेयर, ये सारे क्या है, जैसे कोई कंपनी, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल डालती हूँ, कोई कंपनी जैसे मैकडोनल्ड्स, अमेजोन, उबर, ये सारे क्या है, इनको अपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, इस तरह से इनको फैसिलिटीज़ सारे डिफाइन किए रहते हैं, और ये सारे फैसिलिटीज़ के हिसाब से ही इनके सॉफ्टवेयर बने होते हैं। मगर इनके सॉफ्टवेयर आम यूजर्स ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, जो कि बीस्पोक या फिर टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। मगर क्लोज सोर्स में भी और एक क्या होता है, ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पर क्या है, ये किसी के हिसाब से कस्टमाइज्ड नहीं है, ये कंपनी ने अपना बनाया है, और ये जो यूज़र खरीदेगा उन्होंने जितना बना के दिया है उस तरह से वो यूज़ कर सकेगा। मगर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है, जैसे बीस्पोक, टेलर मेड सॉफ्टवेयर, ये भी क्लोज सोर्स है, जो कि किसी कंपनी के हिसाब से बनाया जाता है, और वहाँ पर कंपनी सपोज 1 साल बाद अगर चाहे तो उसमें और कुछ मॉडिफिकेशंस करके अपने हिसाब से वो बना सकता है। तो उसकी जो ज़रूरतें हैं उतनी उसमें पूरी होती है। तो हमें यहाँ पे पता चला प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या फिर क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, यहाँ पे ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आते हैं। कस्टमाइज जैसे कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से बनवाता है, मगर अपने इस्तेमाल के हिसाब को ध्यान में रखते हुए। और ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर ये भी एक और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, मगर ये बनाया जाता है नॉर्मल यूजर्स के लिए, जो कि खरीद के अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो जस्ट हमने अभी पढ़ा, तो इसका आंसर हुआ ए। आपको तभी पता चल ही चुका है, जो एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, और इसके यूज़ करने के लिए यू हैव टू बाय अ लाइसेंस फॉर इट। तो जस्ट क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, मैंने जस्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डाल दिए हैं। नॉन फ्री सॉफ्टवेयर,
कॉपीराइटेड, ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी। इंडिविजुअल जैसे हुआ उबर, और सॉरी उबर नहीं, वो भी कंपनी ही हुआ। और कोई इंडिविजुअल भी चाहे तो भी वो अपना अगर छोटा सा कंपनी बनाना चाहे, वो भी अपने हिसाब से ऐसे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर बनवा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इसका एक एग्जाम्पल हो गया, एडोबी फोटोशॉप इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो आशा है आपको अभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, कैसा है, क्यों उसे बोलते हैं, इसके क्या क्या रूल्स है, आपको पता लग चुका है। तो आपको अगर मेरा ये पढ़ाना समझाना अच्छा लग रहा है, आप समझ पा रहे हो, तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और नेक्स्ट ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको हेल्प करे आपके एग्ज़ाम्स में, कोई भी एग्ज़ाम में, मैं ये सारे डालूंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ये बेसिक जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स है इसके बारे में अगर आपको इन डेप्थ थोड़ा नॉलेज चाहिए, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक कीप स्माइलिंग।